गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे हीलिंग कोर्स सेशन नंबर 2। लास्ट सैटरडे भी हमने हीलिंग कोर्स का सेशन रखा था। आज सेकंड सेशन है हीलिंग कोर्स का। तो आइए, आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो आप पूछ सकते हैं और फिर आपको हीलिंग कोर्स बताए जाएंगे। हीलिंग कोर्स को कैसे यूज करना है, कैसे एनर्जी देनी है, वो भी बताया जाएगा। आइए, पहले कौन आ रहे हैं? आपका म्यूट है, म्यूट ऑन कर लीजिए। सर मैंने लास्ट सैटरडे नहीं किया तो आई हैव नो आइडिया। तो कुछ कोई भी इशू जैसे हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी पेन, नी पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, माइग्रेन, वेट लॉस, कोल्ड इफेक्ट, कफ, फोकस, बच्चों की स्टडीज, तो ऐसे कई अलग अलग प्रकार के बीमारियां जो हम हमारे पास डे टू डे लाइफ में हम फील करते रहते हैं, उनके हीलिंग कोर्स होते हैं। कोर्स क्या है? एक प्रकार के नंबर्स हैं जो कि हमें लिखने होते हैं। तो आप बने रहिए, आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। कुछ कोर्स भी आज मैं बताने वाला हूँ जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनसे रिलेटेड कोर्स हम यूज करेंगे। तो आप कुछ सेकंड बने रहे, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसे होता है। हाँ जी, जिया जी, यस सर। आपका क्वेश्चन प्लीज। सर हाइट के लिए मेरी डॉटर के लिए पूछा था मैंने। आपकी हाइट के लिए? मेरी डॉटर की हाइट के लिए। ओके, अब हाइट का तो मैं कोड दे रहा हूँ, प्लस जी। जैसे कि वो 14-15 ईयर्स की है ना, तो या। उसे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी है। कुछ एक्सरसाइज कंपल्सरी है क्योंकि 18-19 तक हमारी हाइट इम्प्रूव होती रहती है। तो 3-4 साल हैं हमारे पास, है ना? तो उनको डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा की एक्सरसाइज ऐसे करनी है। 2 वो मैं इयर्स आपको, से कंटिन्यू मतलब सेम है, इंक्रीज नहीं हुई है कभी। कितनी हाइट है अभी? अभी उसकी 4'10", 4'11" ऐसे है। ओके, अब वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है 14-15 के बाद, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हाइट और इम्प्रूव होती है। तो एटलीस्ट हमारे पास 3 साल तो हैं मिनिमम, कहीं कहीं 19-20 तक भी हाइट इम्प्रूव होती है। तो कोड आपको मैं दे रहा हूँ, पर आपको उनको एक्सरसाइज कंपल्सरी करवानी है। हाँ। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, वो भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा या उनके पिक्स भेजूंगा, ठीक है? ओके। तो पहले उनका कोड लिख लेते हैं। तो ये कोड है हाइट को इम्प्रूव करने के लिए। 14-15 साल के जो बच्चे हैं, अराउंड 14-15-16 ईयर्स टिल एज ऑफ 18, हम इस कोड को यूज कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये आपको कोड बच्चों के हाथ पर लिखना है या लिखवाना है। लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड रिस्ट जॉइंट से लेकर पूरे शोल्डर जॉइंट तक, इस हाथ में कहीं पर भी आप ये कोड लिख सकते हैं। तो इम्प्रूव हाइट कोड है 45888623, ठीक है? अब हम कुछ कोड्स और लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कोड्स मैं अब शेयर करूंगा। आइए, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन बीमारियों के अब हम कोड्स समझेंगे। ये हैं कॉमन प्रॉब्लम्स जो आजकल इस बारिश की सीजन में हम फील कर रहे हैं। सबसे पहले है कफ। कफ मतलब खांसी। खांसी के लिए ये कोड है 6351321। कफ खांसी के लिए ये कोड हुआ, ठीक है? नेक्स्ट बुखार, फीवर।
ये कॉमन फीवर, कोरोना वाला फीवर नहीं, कोरोना का जो फीवर है उसका अलग कोड आता है, ये जो कॉमन फीवर आजकल चल रहा है। तो कॉमन फीवर के लिए कोड है 2020, बीच में स्पेस देनी है 02 स्पेस 351, फिर लूज मोशन जो कि कॉमन प्रॉब्लम, उसका कोड है 455489। नेक्स्ट, टूथ पेन, कई बार दांतों में दर्द होता है, उस समय कुछ मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो आप ये कोड लिख सकते हैं, या मेडिसिन ले भी रहे हैं तो भी आप कोड को लिखिए। तो 35 स्पेस 41 स्पेस 553, ये है टूथ पेन, दांत का दर्द। नेक्स्ट, गुड स्लीप, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, कंटिन्यू नींद नहीं आती है कम से कम 6 घंटे, अगर बीच बीच में रुकावट होती है, तो अपनी नींद को और अच्छा बनाने के लिए, तो इनहांस योर स्लीप, एक साउंड स्लीप के लिए ये कोड है 10 स्पेस 42 स्पेस 7896, ये नींद को और अच्छा करने के लिए। तो नींद अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो गुड स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्दी और वेल्दी रहने के लिए। तो ये कुछ कोड्स हैं आज के लिए। फर्स्ट हमने ऊपर वाला लिखा है टू इम्प्रूव हाइट, ये हमारा फर्स्ट कोड 45 डैश मतलब स्पेस 88 स्पेस 623, और फिर ये बाकी एक्स्ट्रा कोड्स। तो ये 325 + 1 6 कोड्स हैं आज के लिए। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जैसे कि हम स्कूल जाते हैं योगा करवाने, तो जी आजकल सब बच्चों की यही शिकायत है कि हमें नींद नहीं आती है, 3-3 बजे तक जागते हैं, सुबह उठते नहीं है। तो हाँ उनको कितना भी अभी जब भी जाती हूँ, डेली अभी जाती हूँ, तो अभी मोस्टली 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी यही बोलते हैं मेडिटेशन करवाओ, आधा पौना घंटा मेडिटेशन करवाओ, और वो सो जाते हैं वहीं पर। ओके। तो उनको यही शिकायत रहती है कि हमें रात को 2:30-3 बजे तक नींद नहीं आती है। तो सबसे पहले इसमें तो हमें पेरेंट्स से स्टार्ट करनी होगी। पेरेंट्स को कैसे भी 12 बजे अपने रूम में जाना है, तो बच्चे भी खुद ब खुद बेडरूम में आ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं कि मम्मी पापा जाग रहे हैं। पनीर है। ज्योति जी खुद को म्यूट कर लीजिए। तो जो पेरेंट्स अगर लेट सोएंगे तो बच्चे भी उनको देखकर लेट सोते हैं ना। तो इसलिए बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट सॉल्यूशन है कि सबसे पहले पेरेंट्स को 12 या 12-12:30 तक जाना चाहिए अपने रूम में, और उनको देखकर बच्चे भी खुद ब खुद रूम में जाएंगे। क्योंकि मोबाइल ने सबकी क्या कहें, सबकी नींद उड़ा दी है। सर जहाँ तक मैंने देखा है, पेरेंट्स सो जाते हैं थक के और बच्चे जागते रहते हैं। हाँ, वो अगर पर्सनल रूम है तो फिर ये भी इशू आ गया है। हाँ, अभी सबके इधर पर्सनली है ना रूम बच्चों के, तो हाँ, पेरेंट्स सो जाते हैं वो, क्योंकि थक जाते हैं पूरा दिन, और बच्चे बैठे रहते हैं रात को 3-3 बजे तक। तो उसका सॉल्यूशन है सबसे पहले कि उनको रात को दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि दूध पीने से नींद भी आती है। और मोबाइल ले लें, पेरेंट्स उनके मोबाइल लेकर अपने पास रख दें और सुबह को दे दें। क्योंकि जब हम सोएंगे बेड पर तो नींद आएगी। जब आप बेड पर सोएंगे और नींद नहीं आ रही है, तो ये जो मैंने अब कोड बताया ना गुड स्लीप के लिए, वो कोड यूज करेंगे। तो वो कैसे यूज करेंगे? बच्चों के पे हाथ पे यूज हाँ, करेंगे? जिस इंसान को जो भी तकलीफ है, कोई भी तकलीफ है, तो जी उसे अपने हाथ में लिखना है, लेफ्ट हाथ में। लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट जी। हाथ है। यहाँ आप देख रहे हो कोड्स लिखे हुए हैं, अलग अलग कोड्स है। मेरी अच्छा, आंखों की तकलीफ है, मेरी वीक आईज है, तो मैं उनके लिए कोड लिखता हूँ। फोकस के लिए या हेयर लॉस के लिए,
आज मुझे इवनिंग में थोड़ा हेडेक था, तो मैंने कोड लिख लिया, सिर दर्द हो रहा था, तो अभी 2 घंटे हो गए तो मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ। तो हमें लेफ्ट हाथ में यहाँ लिखना है। अगर यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो आप पूरे हाथ में कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ शोल्डर पर भी लिख सकते हैं, यहाँ आपका डग भी जाएगा और कोड का भी इफेक्ट होगा। तो सर डेली लिखना है ये? हाँ, डेली लिखना है, मिनिमम 21 डेज, 3 हफ्ते। जैसे हम योगा में सिखाते हैं कि जो भी फायदा होता है वो कम से कम 3 हफ्तों के बाद ही स्टार्ट होता है। जी। तो 3 हफ्ते डेली लिखना है तो उसके असर दिखने शुरू होंगे। और 2 मिनट पहले हमें सब एक ग्रेटिट्यूड को फॉलो करना है। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू, धन्यवाद। जब भी कोड लिखें तो 5 मिनट आंखें बंद करके किसी भी 5 लोगों को थैंक यू बोले, और वही वो एनर्जी हम अपने राइट हाथ से लेफ्ट, यहाँ जहां कोड लिखा है ना, उससे देंगे, क्योंकि राइट हाथ में एक डिवाइन एनर्जी होती है। तो जब हम 5 मिनट पहले धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे तो एक अलग प्रकार की एनर्जी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। मतलब वही क्रिएट द डिवाइन एनर्जी, जो कि यहाँ से क्राउन चक्र से स्टार्ट होती है। और फिर राइट हाथ यहाँ ज्यादा से ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, और यहाँ से ये एनर्जी हम अपने यहाँ जो हीलिंग कोड्स हैं उनको देंगे। करीबन 1-2 मिनट हमें वो हीलिंग कोड्स को एनर्जी देनी है, बस। और जब हम कोड को हीलिंग दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो मन ही मन आप बोलते जाएं कि मैं, मतलब जो मेरी तकलीफ है वो दूर हो रही है, जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने कोड लिखा है वो दूर हो रहा है। आप अपने परमात्मा को, अपने गुरुजनों को, किसी को भी याद करके अपने इन कोड्स को आप एनर्जाइज कर रहे हैं। इनको हम सर एनर्जाइजिंग करेंगे तो फार्मिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसी एनर्जाइजिंग करेंगे हाँ, जहां लिखा है वहां पर। वहां पर, और ऐसे फार्मिंग वगैरह नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब वो 5 मिनट, हम 5 मिनट धन्यवाद ग्रेटिट्यूड के स्टेज में होते हैं ना, तो एनर्जी का फ्लो यहाँ से होता है, यहाँ से डिवाइन एनर्जी का कनेक्शन यहाँ से होता है, क्राउन चक्र से। फिर वो एनर्जी का फ्लो आपके यहाँ तक आकर आपको ऐसे एनर्जी दे दे। तो मन ही मन हम अपने माता पिता या जो भी हमारे भगवान है या गुरु है, या मेरा नाम भी ले सकते हैं क्यों, वो हीलिंग कोड मैं दे रहा हूँ, तो फिर आपकी वो एनर्जी यहाँ तक जाएगी। मुझे भी जिन्होंने हीलिंग कोड्स दिए तो मैं उनको याद ही करता हूँ जब भी मैं लिखता हूँ। तो ये एनर्जाइज हम करते हैं ऐसे, और कम से कम 3 हफ्ते डेली लिखना है आपको। जब भी मिट सर जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो भी कंटिन्यू लिखना है? मतलब जैसे हेडेक है वो 1 डे का प्रॉब्लम रहता है, हाँ हाँ, तो भी कंटिन्यू 21 डेज ही लिखना है? अगर रेगुलर हो रहा है, रेगुलर मीन्स हफ्ते में 1 बार 2 बार या महीने में 2-3 बार, तो लिखते रहिए। पर अगर ये जुकाम सर्दी का जो इशू चल रहा है आजकल, उसकी वजह से हो रहा है, तो 1-2 बार सफिशिएंट है। रेगुलर है तो सर रेगुलर। बच्चों की आजकल आईसाइट भी बहुत कम है, हाँ, और छोटे छोटे बच्चों को भी, मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को लेग्स पेन, नी पेन, थाई पेन लगा ही रहा है अभी। मैं लिखता हूँ, मेरी आईज वीक है तो मैं डेली लिखता हूँ। वो भी एक कोड में बता देता हूँ अब। तो ये और एक कोड आज के लिए, वीक आईज के लिए, कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, आंखें कमजोर हैं, तो उनको ये कोड लिखना है, 9965, बीच में जो गैप हमें लेना है स्पेस, और 491। वीक आईज के लिए ये हीलिंग कोड 99 स्पेस 65 स्पेस और 491।
इसे भी वैसे ही सेम लिखना है, आपके लेफ्ट आर्म पर ही लिखना है। और वीक आइस है तो हमें डेली लिखना है, क्योंकि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, एक दिन में फायदा नहीं होगा। तो वैसे ही तो 21 डेज 3 हफ्ते हमें लिखने ही है। ठीक है, और कुछ? नी पेन और बैक पेन का हमने लास्ट वीक सेशन लिया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें देख लेना। आई थिंक आप म्यूट है। सर आप हर सैटरडे करवाओगे ये? हाँ, एवरी सैटरडे रहेगा। मेरे पास कम से कम 75 कोड्स हैं, अलग अलग बीमारियों के 75 कोड्स हैं। तो जब खत्म हो जाएंगे तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो चलते रहेंगे। थैंक और कोई क्वेश्चन? मैंने लिखा है सर। हाँ जी, बताइए ना, क्या है? आगे और दूर की नजर के लिए सेम कोड रहेगा? नॉर्मल आइस है कि वीक है? एक वीक आइस होती है और एक आगे और पीछे के विजन के लिए होता है। आगे और पीछे की विजन के लिए। मतलब दोनों हैं एक ही इंसान को? हाँ। क्या उम्र है? 51। 51। कब से है ग्लासेस? अबाउट 2 सालों से 1.5 साल से। 2-1.5 सालों से आप पहन रहे हो। ओके, तो फिलहाल ये कोड एक लिखिए, ये वाला जो कोड मैंने बताया ना वीक आइस के लिए, ये आप हाँ। लिखिए। ये अच्छा, ठीक है। हाँ, और आगे का पीछे का वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। जी ठीक है। ठीक है, जी। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर जो आपने कहा कि बैक पेन के लिए आपने लास्ट वीक करवाया था, हाँ हाँ, तो बैक पेन में अभी ऐसे इश्यूज हो रहे हैं कि अपर बैक में और मिडिल बैक कम, अपर एंड लोअर में ज्यादा हो रहे, तो सेम ही कोड आएगा ना? एक होता है नेक पेन, एक होता है बैक पेन मतलब मिड बैक, और एक लोअर बैक। अपर बैक है ना, जो सर्वाइकल से थोड़ा नीचे अपर बैक, मोस्टली शोल्डर के साइड में ज्यादा हो रहा है आजकल, और लोअर मिडिल में कम, लोअर स्पाइन में। तो फिर लोअर बैक पैक का आप ले लीजिए, और जी एक नेक पेन का और बैक पेन का मैं सेंड कर देता हूँ। जी। नेक पेन अप टू शोल्डर्स तक चलेगा, हाँ तो नेक पेन का भी एक लिख लेते हैं। तो ये है नेक पेन। नेक पेन के लिए जी कोड है 1266, बीच में पॉज स्पेस 523। ये सब रेगुलर कॉमन कोड्स हैं, कोई भी यूज कर सकता है। और जो भी यूज कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो एक बार सेशन में जरूर आए। जी और एक्स्ट्रा कुछ तकलीफ है तो उसके लिए अलग कोर्स होंगे, उसके लिए भी सेशन में आना कंपलसरी है, उसके लिए कंपलसरी है। जी जी। और ये कोड आप किसी को दे सकते हैं, पर एनर्जी के साथ आपको देना होगा। कोई एनर्जी मतलब सर? एनर्जी जैसे मैंने सिखाया कि अच्छा पांच हाँ। 5 मिनट 5 लोगों का कम से कम धन्यवाद करना है, हम्म, और फिर वो एनर्जी को यूज करना है राइट हाथ से, उन्हें सिखाना पड़ेगा। जी या जी तो आप रिकॉर्डिंग उनसे शेयर कर सकते हैं, जी जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। जी ठीक है, जी सर। तो आज के लिए लगता है इतना ही है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पर एक रेगुलर कोर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है,
जी तो फिर नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलेंगे कुछ नए कोर्स के साथ। सेम टाइम रहेगा, यही टाइम होगा 8 to 8:40, 40 मिनट का सेशन, 8 से 8:40 पर। रेगुलर कोर्स भी और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हीलिंग कोर्स बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्ते, थैंक यू। कोर्स को यूज थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।